Hello guys, good morning all of you. My name is अभिमन्यु कुमार. I am faculty in physics. हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोग को समक्ष क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के सेकंड चैप्टर गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं गॉस के नियम तथा इसके अनुप्रयोग का थर्ड लेक्चर्स आज हम लेकर आए हुए हैं आप लोग को समक्ष, जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का विशेष स्थिति, यानी जो विद्युत फ्लक्स का विशेष स्थिति के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और इनका विशेष स्थिति 3 टाइप के हम लोग देखेंगे। उसके बाद इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। आइए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के विशेष स्थिति, यानी विद्युत फ्लक्स के विशेष स्थिति। क्या लिखे हैं? विद्युत फ्लक्स के विशेष स्थिति, यानी इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के विशेष केसेस के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो कि है यहाँ पर हम पहले देखेंगे केस 1। क्या देखेंगे? केस 1। अब केस 1 क्या होता है? क्योंकि हम लोग विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच का फर्स्ट टॉपिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं सपोर्टेड यहाँ पर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। यह क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर ई से। और बाबू क्या है? यह एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यानी इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी प्लेट को हम रख देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्लेट को हम रख देते हैं। ये क्या है? कोई प्लेट है। प्लेट है। और दुनिया में कोई भी प्लेट लेंगे उसका एक्चुअल में कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है। मान लेते हैं इस प्लेट का क्षेत्रफल आपका ds है। क्या है? ds है। मान सकते हैं कि नहीं? और इसको कहाँ पर रखे हुए हैं? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हुए हैं। और यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 में हम बता चुके हैं कि एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी सतह के हमेशा लंबवत होता है। और बाबू देखिए सतह है और यहाँ पर एरिया वेक्टर हमेशा सतह के क्या होता है? लंबवत होता है। तो यहाँ पर लंबवत है। एरिया वेक्टर यह हमेशा सतह के क्या होता है? लंबवत होता है। अब जब सतह का लंबवत होगा तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा बाबू? 90 डिग्री कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए यहाँ पर फ्लक्स बराबर, यहाँ पर फ्लक्स का सूत्र क्या जानते हैं? फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट डी एस कॉस थीटा। इतना होता होगा। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी एस और यहाँ पर कॉस, यहाँ पर थीटा के जगह पर कितना पुट करेंगे? 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर ई डॉट, यहाँ पर थीटा के जगह पर कितना पुट करेंगे? 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर ई डॉट डी एस और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। और दुनिया में किसी भी क्वांटिटी से हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। अब जरा यहाँ पर समझेंगे, कोई एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर यहाँ पर कोई प्लेट को हम रखे हुए हैं तो इस प्लेट से कोई भी रेखाएं टच नहीं कर रही है, यानी कोई भी विद्युत बल रेखाएं पास नहीं कर रही है। जब पास नहीं करती है तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है बाबू? 0 के बराबर होता है। और जो 0 होता है विद्युत फ्लक्स का न्यूनतम मान 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत फ्लक्स के न्यूनतम मान
शून्य के बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसका मिनिमम वैल्यू शून्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि शून्य के बराबर में एक्चुअल में होता है तो कैसे होता है। और यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर देखते हैं दोस्तों? मान लेते हैं सपोज दैट कोई दुनिया में कोई भी चीज़ है, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है और उस बल्ब के अंदर हम क्यू चार्ज देते हैं, तो कभी कभी आपका वोल्टेज एक समान रहता है तो उससे एक समान विद्युत बल रेखाएं निकलती है। अगर वोल्टेज डिफरेंट पाया जाएगा तो उससे असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो यहाँ पर वोल्टेज आपका एक समान है, यानी चार्ज जब एक समान रहता है तो एक समान विद्युत बल रेखाएं इससे होकर निकलती है। तो यहाँ पर आपका जब चार्ज इक्वल रहता है तो एक समान विद्युत बल रेखाएं निकलती है। अब यहाँ पर सिंपल से वर्ड में समझिए कि मान लेते हैं कोई बल्ब है और उस बल्ब का वोल्टेज एक समान रहेगा तो उस बल्ब से एक समान विद्युत बल रेखाएं निकलेगी। अगर अब वोल्टेज कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाता है तो उससे असमान विद्युत बल रेखाएं निकलने लगती है। तो इसको सिंपल से वर्ड में यहाँ पर केस 1 करके हम कैसे लिखेंगे? यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, कैसा क्षेत्र है बाबू? एक समान विद्युत क्षेत्र है, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी प्लेट को रख दिया जाता है तो एरिया वेक्टर उस प्लेट के हमेशा सतह के लंबवत होता है। इतना कॉन्सेप्ट यहाँ पर केस 1 करके लिख देना है। और केस 1 में विद्युत फ्लक्स का न्यूनतम मान होता है जो शून्य के बराबर होता है। तो लिखेंगे यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी प्लेट को रख दिया जाता है तो किसी प्लेट को रख दिया जाता है तो यहाँ पर क्या है? कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी प्लेट को हम रख दिए हैं और इस प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? ds है। यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी प्लेट को रख दिया जाता है तो प्लेट का क्षेत्रफल ds तथा विद्युत क्षेत्र E के बीच 90 डिग्री, प्लेट के क्षेत्रफल ds और विद्युत क्षेत्र E के बीच थीटा डिग्री का कोण बने तो सदिश का क्षेत्रफल हमेशा सतह के लंबवत होता है। सदिश के क्षेत्रफल हमेशा सतह के लंबवत होता है, सतह के लंबवत होता है, हमेशा सतह के लंबवत होता है। यहाँ पर बाबू लिखे हुए हैं यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी प्लेट को रख दिया जाता है तो उस प्लेट का क्षेत्रफल ds तथा विद्युत क्षेत्र E
के सापेक्ष थीटा डिग्री का कोण बने तो सदिश का क्षेत्रफल हमेशा सतह के लंबवत होता है। मान लेते हैं कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी प्लेट को हम रख देते हैं तो इसका एरिया वेक्टर होता है हमेशा सतह के लंबवत होता है, और जब सतह के लंबवत होगा तो उसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री का कोण बनता है, और 90 डिग्री पर जब हम फ्लक्स का वैल्यू निकालते हैं तो शून्य के बराबर आता है। तो विद्युत फ्लक्स का जो न्यूनतम वैल्यू होता है यानी मिनिमम वैल्यू होता है वह शून्य के बराबर होता है। अब अगर यहाँ तक नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देंगे। अब यहाँ पर केस 2 पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं केस 2। इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखने वाले हैं केस 2। अब केस 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्या है, कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, और एक समान विद्युत क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ई से। और इसको हम बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र, क्या बोलते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी प्लेट को हम लंबवत रख देते हैं। क्या रख देते हैं, लंबवत रख देते हैं। यानी यह कोई भी प्लेट लेंगे तो कुछ ना कुछ प्लेट का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। मान लेते हैं इस प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ds है। क्या है, ds है। इस प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ds है, जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया है। किसके अंदर रखा गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया है। और यहाँ पर एरिया वेक्टर हमेशा सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। जैसे यहाँ पर सतह मानेंगे तो एरिया वेक्टर हमेशा सतह के क्या होगा, लंबवत होगा। क्या होगा, लंबवत होगा। तो बाबू यहाँ पर देखने के बाद एरिया वेक्टर यहाँ पर सतह का लंबवत होता है, तो यहाँ पर जो रेखाएं दिख रही है एक कैसे दिख रही है, एक्चुअल में यह समांतर दिख रही है। अगर कोई भी रेखाएं समांतर रहती है जिसके रिस्पेक्ट में 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण बनता है। वहाँ पर एरिया वेक्टर वहाँ पर क्या किए थे, केस 1 में प्लेट को समांतर रखते थे तो एंगल कितना बनता था, 0 डिग्री का कोण बनता था। और 180 डिग्री का भी कोण बनता है। जैसे यहाँ पर कोई भी पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं तो हम ऑलरेडी जानते हैं इसके ऊपर एक लंबवत, बीचों बीच से एक लंबवत लाइन खींच देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 और यहाँ से लेके यहाँ तक 90 और टोटल कोण को इंक्लूड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ पर फ्लक्स फाई, यहाँ पर फाई बराबर क्या होता है, फ्लक्स ई डॉट डी एस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इतना तो हम लोग जानते हैं। और वेक्टर ई डॉट डी एस, और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर पहले 0 डिग्री लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर ई डॉट डी एस और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी ई डॉट डी एस इतना हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू इतना हो गया। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है कि यहाँ पर कोण आपका जो 180 डिग्री का भी बनता है कोई भी पैरेलल लाइन के रिस्पेक्ट में, तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट डी एस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब देखिए ई डॉट डी एस और यहाँ पर कॉस थीटा के जगह पर कितना वैल्यू पुट करेंगे, 180 डिग्री, और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तब वेक्टर ई डॉट डी एस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। तो यानी फ्लक्स बराबर फाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी एस इतना हो जाएगा। और ये वाला जो वैल्यू होता है विद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान होता है फाई बराबर ई डॉट डी एस। अब यहाँ पर विद्युत फ्लक्स के अधिकतम मान क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स के
मैक्सिमम वैल्यू फाई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी एस, यह आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब यहाँ तक नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले एक अच्छे कॉपी कलम लेकर इसको सिंपल से तरीका में आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर केस 2 में हम कुछ वर्ड लिखेंगे। माना कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, लिखेंगे माना कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। माना कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर, माना कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी प्लेट को रख दिया जाता है तो प्लेट को रख दिया जाता है तो सदिश का क्षेत्रफल हमेशा सतह के लंबवत होता है। सदिश के क्षेत्रफल हमेशा सतह के लंबवत होता है, सतह के लंबवत होता है, लंबवत होता है। और होता है तो फ्लक्स कितना पास करता है? यहाँ पर अगर 180 डिग्री का कोण बनेगा तो फ्लक्स आपका -E.ds फ्लक्स पास करेगा। अगर यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बनेगा तो फ्लक्स E.ds फ्लक्स पास करेगा। अब बताइए यहाँ तक केस 2 में कोई प्रकार की डाउट? इसको नोट नहीं किया तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखने वाले हैं विद्युत फ्लक्स के निर्भरता, यानी जो विद्युत फ्लक्स होए वह क्या क्या चीज़ पर डिपेंड कर सकता है, यानी निर्भर कर सकता है। जैसे आप लोग हैं तो आप लोग क्या है, किसी न किसी चीज़ पर डिपेंडेंस है। जैसे आप लोग अपने फादर्स और मदर्स पर डिपेंडेंस है, क्योंकि पैसा रुपया घटता है तो अपने फादर्स और मदर के सहायता से फिलअप करते हैं। उसी तरह यहाँ पर जो होता है विद्युत फ्लक्स, वह किसी न किसी क्वांटिटी पर तो जरूर डिपेंड करता होगा। जैसे यहाँ पर देखिए विद्युत फ्लक्स के निर्भरता, विद्युत फ्लक्स के निर्भरता क्या लिखे हैं? विद्युत फ्लक्स के निर्भरता। तो देखिए यहाँ पर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है यह क्या क्या चीज़ पर डिपेंड कर सकता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है और एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर मान लेते हैं यहाँ पर एक प्लेट मान लिए, फिर यहाँ पर भी एक प्लेट को हम मान लिए और इस मान लेते हैं इस प्लेट का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। मान लेते हैं इस प्लेट का क्षेत्रफल ds है और इस प्लेट का भी क्षेत्रफल मान लेते हैं ds है। दोनों का क्षेत्रफल क्या है? ds है। और इस प्लेट से φ1 फ्लक्स पास कर रहा है और इस प्लेट से φ2 फ्लक्स पास कर रहा है। तो बताइए यहाँ पर किससे अधिक रेखाएं पास कर रही है, यानी φ1 से। तो यानी φ1 का वैल्यू अधिक होता है किससे? φ2 से, क्योंकि φ2 से क्या होती है? कम रेखाएं पास कर रही है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी हम प्लेट लेंगे तो उस प्लेट का एक्चुअल में क्षेत्रफल होता होगा। क्या होता होगा? क्षेत्रफल होता होगा। अब देखिए यहाँ पर φ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया A। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा। और यहाँ पर φ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया। अब इसको समझते रहिएगा एक मिनट।
अगर सपोज डैट अगर यहाँ पर एरिया के वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर हम यहाँ पर एरिया, यहाँ पर मान लेते हैं कोई प्लेट को हम रखे हुए हैं, अगर प्लेट के साइज को हम बढ़ा देंगे तो विद्युत बल रेखाएं अधिक संख्या में पास करने लगेगी। जब अधिक संख्या में पास करने लगेगी तब फ्लक्स का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर 4 रेखाएं टच कर रही है, यानी 4 विद्युत बल रेखाएं पास कर रहे हैं इस प्लेट से। अगर यहाँ पर 6 विद्युत बल, अगर मान लेते हैं प्लेट के साइज को हम बढ़ा देंगे तो विद्युत बल रेखाएं की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी सिंपल से वर्ड में समझिए कि अगर एरिया के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 6 गो रेखाएं बना ले और प्लेट के साइज को हम बढ़ा दें तो आपका एरिया तो बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ेगा तो 6 गो रेखाएं पास करने लगेगी और जब विद्युत बल रेखाएं की संख्या अधिक होगा तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बताइए यहाँ तो कोई डाउट? अगर मान लेते हैं किसी भी प्लेट के एरिया को हम घटा देते हैं तब फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर मान लेते हैं प्लेट का साइज हम छोटा कर लेंगे, किसके क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही छोटा करेंगे तो विद्युत बल रेखाएं कम पास करने लगेगी। जब कम पास करेगी तो फ्लक्स का मान क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर सिंपल से तरीका में समझिए कि मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है और बल्ब को हम चार्ज देते हैं तो वह जलेगा, तो जलने के बाद उसके जस्ट बगल में एक 12 प्लेट को हम रख देते हैं। तो 12 प्लेट को रखेंगे तो उसके अंदर से अधिक रेखाएं पास करेगी। क्या होगी, अधिक रेखाएं पास करेगी। अगर मान लेते हैं अधिक रेखाएं पास करेगी तो जितने विद्युत बल रेखाएं की संख्या जब अधिक होगी तो फ्लक्स का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है और उस बल्ब के बगल में कोई छोटे से प्लेट को हम रख देते हैं तो प्लेट के साइज क्या कर दिए, छोटा कर दिए। जब छोटा कर देंगे तब विद्युत बल रेखाएं कम पास करेगी और जब कम पास करेगी तब विद्युत बल रेखाएं की संख्या कम पास करेगी तब फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। यानी आप एरिया को वैल्यू को घटाएंगे तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, घटेगा। यानी एरिया के वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पर एरिया के वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो फ्लक्स का वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कहने का मतलब है विद्युत फ्लक्स की निर्भरता, विद्युत जो फ्लक्स होता है यह प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्या पर निर्भर करता है, प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और जो विद्युत फ्लक्स होता है यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड पर भी निर्भर करता है। किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ई। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम बढ़ाएंगे तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम घटाएंगे तो यहाँ पे फ्लक्स का मान क्या होगा, घटेगा। यानी विद्युत फ्लक्स होता है आपका प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। विद्युत फ्लक्स प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। क्षेत्रफल ए के यहाँ पर ds माने हैं तो यहाँ पर ds मान लीजिए, चाहे यहाँ पर a मान लेते हैं, a मानिए चाहे ds मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। a के समानुपाती होता है। और यहाँ पर विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र ई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। अब जरा यहाँ पर समझिए, जो विद्युत फ्लक्स होता है आपका प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच।